इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 42 टेररिस्ट लॉन्च पैड एक्टिव हैं। लॉन्च पैड पर 110 से 130 आतंकियों के मौजूद होने की खबर है। कश्मीर घाटी में 70 से 75 आतंकी एक्टिव हैं। जम्मू के राजौरी में 60 से 65 आतंकी एक्टिव हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। पीओके में तकरीबन 110 से 130 आतंकी एक्टिव, जम्मू कश्मीर में के राजौरी में 60 से 65। इंटेलिजेंस ने इस खबर को, सूत्रों के हवाले से इंटेलिजेंस ने खबर है और इंटेलिजेंस की ये खबर अपने आप में बहुत परेशान करने वाली है। तो क्या अभी भी कुछ करने की फिराक में हैं आतंकी? ये एक बहुत बड़ा सवाल इसके बाद खड़ा होता है। कश्मीर घाटी में 70 से 75 आतंकी एक्टिव हैं। जम्मू के राजौरी की बात कर ले, 60 से 65 आतंकी एक्टिव हैं। क्या कुछ और करने की फिराक में है आतंकी? ये एक इसके बाद बड़ा सवाल। 42 टेररिस्ट लॉन्च पैड पीओके पर, जिसमें 110 से 130 आतंकियों के मौजूद होने की खबर है। 60 से 65 आतंकी राजौरी में एक्टिव होने की खबर है। विकास हमारे साथ, हम जम्मू से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता विकास। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इंटेलिजेंस के हवाले से ये खबर आ रही है कि जो पीओके है वहां पर लॉन्च पैड 42 दिखे हैं, जिसमें 110 से 130 आतंकी होने की खबर। और राजौरी की हम बात कर ले, वहां पे 60 से 65, मतलब टोटल 70 से 75 कश्मीर घाटी में एक्टिव हैं। ये बहुत डराने वाली खबर इसलिए हो जाती है कि क्या कुछ और करने के फिराक में भी हो सकते हैं और उसके लिए अब अगला कदम क्या होगा? इस तरह के भी हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी डर है कि हिंदुस्तान कोई ना कोई कदम उठाएगा। इसलिए उसकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट करा के कहीं ना कहीं वो यहाँ का माहौल खराब करे। देखिए, जब बच्चा गलती करता है उसको डर होता है कि उसका बाप उसको मारेगा। वही इस वक्त पाकिस्तान की हालत है। उसको डर है कि हिंदुस्तान जवाब देगा और इसीलिए वो ऐसे हथकंडे अपना रहा है। बाकी रही बात जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की मौजूदगी की, देखिए ये जो मौजूदगी है अगर आप देखेंगे तो उसमें फॉरेन टेररिस्ट ज्यादा है, लोकलाइज नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट जो है वह खत्म हो चुकी है और जो ये फॉरेन टेररिस्ट हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब की सब जंगलों में छुपे हैं। इनमें से कोई बाहर नहीं आएगा। ये कभी कभी जैसे अब कोई ऐसा पीछे से इनको आदेश आएगा तभी बाहर आएंगे और वहीं पे जाके छुप जाएंगे। इनमें इनको कहीं ना कहीं अब आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। आप देखेंगे जम्मू संभाग में जिस तरह से यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं शुरू हुई थी, अब जब से पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है उसके बाद से आतंकवादी जो है सब छिप गए हैं, उनके हाइडआउट्स में छुप गए हैं। अब ऑर्गन वर्कर्स के जरिए ही उनको निकाला जा रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और यही जो कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे राजौरी हो, चाहे डोडा हो, क्योंकि ऑर्गन वर्कर्स का नेटवर्क जब ध्वस्त होता है उसके बाद आतंकवादियों के पास कोई जगह नहीं रहती। और ये बौखलाहट ही है आतंकवादियों के जो ऐसी कायराना हरकत कर रहे हैं और जिसका जवाब अब भारत सरकार बहुत जल्द देगी। इंतजार है अब विकास उस जवाब का, क्योंकि अगर इस तरह की हरकतें करने की फिराक में अभी भी पाकिस्तान है तो पाकिस्तान को सोचना समझना चाहिए। मुझे लगता है कि वहां पर कोई तो ऐसा होगा, क्योंकि पूरी बुद्धि तो खराब है पाकिस्तान की, कोई तो ऐसा होगा जिसके अंदर इतना दिमाग हो कि हम क्या कर रहे हैं और इसका खामियाजा क्या हो सकता है। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में इसका क्या खामियाजा हो सकता है। पाकिस्तान को वैसे भी कहा जाता है कि आतंकवाद को पनाह देता है। कहीं भी अगर वो अपनी बात रखना चाहता है तो उसकी बात कोई सुनता नहीं है, कोई इज्जत नहीं है पाकिस्तान की। उसके बाद भी अगर इस तरह की शर्मनाक हरकतें पाकिस्तान कर रहा है और इतना हो जाने के बाद अभी भी अगर ये सोच रहा है कि जगह जगह वो आतंकवादियों को छोड़ देगा, तो इसके बाद ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला हाल पाकिस्तान का हो रहा है और अब वो अपने विनाश की खुद इबारत लिख रहा है। यही पाकिस्तान कर रहा है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को समझने की जरूरत है। विकास, इसके अलावा जरा बताइए कि वहां पर सर्च ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है। स्थानीय लोग फिर भी, क्योंकि वहां पर अभी भी पर्यटक मौजूद होंगे, क्योंकि जो लोग घूमने गए हैं वहां पर किस तरीके का माहौल है? क्या सब कुछ अभी बंद किया गया है? लोगों को बाहर निकलने से मना किया गया है? लोगों की सुरक्षा को किस तरह सुनिश्चित किया जा रहा है, चाहे वो बाहर से आए पर्यटक हों या फिर वहीं पर रह रहे लोग हों? देखिए, वहाँ पे पर्यटक जो है उनमें डर का माहौल जरूर है और अब पहलगाम जो है देखा जाए तो तकरीबन खाली हो चुका है। लोग वहाँ से निकल चुके हैं। लोग यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है श्रीनगर, वहाँ पे लंबी कतारों में लगे हुए हैं क्योंकि वो सब घर वापस जाना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं रामबन बनहाल का जो रूट है जम्मू श्रीनगर हाईवे का, वो लैंडस्लाइड के कारण टूट चुका है पूरा। इस कारण अभी उसको ठीक होने में कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे। ऐसे में अब सिर्फ फ्लाइट एक उनके पास जरिया है, दूसरा मुगल रोड जो राजौरी पुंछ से रास्ता निकलता है वो है, या फिर ले मनाली का, उस रूट से वापस आए। लेकिन अब जो है पर्यटक वहां पर रुकना नहीं चाहते। हालत
जब वहाँ कश्मीर की आप देखते जाए तो पर्यटन के सिर पे ही कश्मीर चलता है। वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने पे, हालांकि जो लोकलाइट्स हैं वो जरूर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक है, सब सेफ है, यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे हादसे जो है लोगों के मन में शंका पैदा करते हैं। लोगों के मन में जो विश्वास होता है वो कहीं ना कहीं हिलता है, और लोग, क्योंकि अपनी जान की परवाह सबको है, इसीलिए लोग अब वहां से किसी ना किसी तरह से निकलना चाहते हैं। और कश्मीर में अब आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पे है। अगर टूरिज्म कम होगा तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में उसका जरूर कहीं ना कहीं उसका फर्क देखा जाएगा। कल हम लोग यही बात कर रहे थे विकास कि अगर स्थानीय लोग होंगे तो इसका टूरिज्म पर असर पड़ेगा, लेकिन स्थानीय लोगों का नाम सामने आया है। क्या ये समझा जाए कि चंद पैसे के लिए पाकिस्तान के लिए रेकी करके उनको खबर दे दी? क्या समझा जाए इसे? क्योंकि उसका असर वहीं के लिए पड़ रहा है। पर्यटक जाने से डरेंगे, पर्यटक नहीं जाएंगे। अभी कोई भी जम्मू कश्मीर जाने से डरेगा, मन में खौफ आएगा, क्योंकि भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां आए। आज अलग अलग हिस्सों के जो लोग हैं उनके अपने खो दिए हैं उन्होंने। वो तस्वीरें जो सामने आती हैं वो डराती हैं, वो परेशान करती हैं। और क्या इस परेशानी से अब किसको कितना फर्क पड़ेगा ये देखना होगा। लेकिन जो वहां के लोकल स्थानीय लोग जो इसमें जुड़े हुए थे, जिनके नाम भी सामने आ रहे हैं, अब उन पर क्या कार्रवाई? ऐसे तमाम लोग जो चंद पैसों के लिए पाकिस्तान को मुखबिरी कर देते हैं, रेकी कर देते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? कैसे उनको चिन्हित किया जाएगा? देखो, हमारे देश की एक बड़ी एक विडंबना रही है। हमारे देश का इतिहास देखा जाए तो जब भी हमारे देश में कोई मुसीबत आई तो हमारे देश के जयचंद ने ही वो मुसीबत लाई है। और ऐसे ही जयचंद आपको कश्मीर में भी देखने को मिल रहे हैं, जो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए नहीं सोचते। वो ये नहीं जानते कि वो बेशक जो पैसों के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान आने वाले दिनों उनके घर वालों को भी होगा, उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी होगा। क्योंकि अगर कश्मीर में टूरिज्म नहीं रहेगा, कश्मीर में लोग नहीं आएंगे, तो लोग खाएंगे कहाँ से? ये लोग, इनको ये चीज समझनी जरूरी है कि पूरे देश विदेश के लोगों से ही इनकी रोजी रोटी जुड़ी है। जब तक इनको ये समझ नहीं आएगी तब तक इनके लिए जीना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, समझ नहीं, इनको समझाना होगा और इनको समझाएगी सरकार। ये साफ तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात कह दी है, गृह मंत्री ने कहा है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब चाहे वो स्थानीय लोग हों जो मुखबिरी करते हैं, जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का काम करते हैं, बख्शा नहीं, और इस बार बख्शना भी नहीं है, क्योंकि आइंदा किसी की ऐसी हिम्मत ना होने पाए, ये बताना है और लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करने हैं। आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा विकास, फिर आपका रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।